2024 हो या 2025, पाकिस्तान भर के किसी भी इलाके के कोई भी कंसल्टेंट हो या यूके के वो स्टूडेंट्स या ग्रेजुएट्स जिन्होंने अपनी कंसल्टेंसी सर्विस स्टार्ट कर दी, अगर आपने इनसे क्यूरी पूछी है रिगार्डिंग फैमिली वीज़ा, स्टडी वीज़ा, रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स, डिपेंडेंट वीज़ा, तो आपने यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर का नाम ज़रूर सुना होगा। मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स करने पर आपको ये सब ने बताया होगा कि ये यूके की मोस्ट अफोर्डेबल चीपेस्ट यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे एडमिशन लेना इंतहाई आसान। मजीद ये कि हर कोई इसमें अप्लाई कर सकता है और एडमिशन सिक्योर कर सकता है। लेकिन वहीं इनटेक क्लोज होने पर आपको यही बताया जाता है कि यूके वीआई ने इन एडमिशन्स को कैंसिल कर दिया है, यूनिवर्सिटीज़ ने रिसर्च प्रोग्राम्स को ख़त्म कर दिया है, डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर बैन लग गया है, अब मजीद ऐसे एडमिशन्स नहीं हो सकेंगे। ख़ास तौर पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा सामने आई सितंबर 2025 के फ़ौरन बाद, और तकरीबन अब तमाम कंसल्टेंट्स आपको यही बताते नजर आएंगे कि यूके के अंदर रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन होना अब तकरीबन नामुमकिन है। इन्हीं पैटर्न्स एंड प्रैक्टिसेस को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो की डेप्थ में जाने से पहले दो एस्पेक्ट्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन, कंप्लीट यूनिवर्सिटी गाइड। कंप्लीट यूनिवर्सिटी गाइड एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे स्टूडेंट्स अपने स्टैटिस्टिक्स लेते हैं, और उसकी मेन रीज़न ये है कि यूकेवीआई के केस वर्कर्स इन्हीं स्टैटिस्टिक्स को ये इसी वेबसाइट से लेते हैं और स्टूडेंट्स के आंसर्स को वैल्यूएट करते हैं। इस वेबसाइट के अंदर 130 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मौजूद है जिनको प्रॉपरली रैंक किया गया है। इस लिस्ट में रैंक होने के लिए यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा एलिमेंट रिक्वायर्ड है, और वो है रिसर्च डिग्री प्रोग्राम। ये वही यूनिवर्सिटीज़ रैंक होती हैं जिनका कोई रिसर्च डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहा होता है। याद रहे कि रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स तीन तरह के हैं, पीएचडी, एमफिल और मास्टर बाय रिसर्च। पीएचडी, एमफिल यूके की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से कंफर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, इनके ऊपर डिपेंडेंट्स अलाउड हैं, चाहे वो यूके की कोई भी यूनिवर्सिटी हो। लेकिन मास्टर बाय रिसर्च डिग्री प्रोग्राम डिफरेंट है, और उसकी रीजन उसका स्ट्रक्चर है। उसका स्ट्रक्चर अगर यूकेवीआई अप्रूव्ड होगा और उसको रिसर्च डिग्री कोड यूनिवर्सिटी लगा के देगी तो उस पर डिपेंडेंट अलाउ है, अदरवाइज उन पर डिपेंडेंट्स अलाउड नहीं है। यही रीजन है कि बीपीपी जैसी यूनिवर्सिटीज कंप्लीट यूनिवर्सिटी गाइड के लिस्ट के अंदर शामिल नहीं है, क्योंकि उनके अपने रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स अवेलेबल नहीं हैं। और ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जिनके रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स दहाइयों पुराने हैं, वो चंद सालों पे मुहित नहीं है। सेकंड एस्पेक्ट है 2024 की वो मेजर पॉलिसी चेंज। 2024 के स्टार्ट में यूकेवीआई की तरफ से एक बहुत बड़ा पॉलिसी चेंज आया। मास्टर स्टूडेंट्स अब डिपेंडेंट साथ नहीं लेकर जा सकते थे, लेकिन रिसर्च डिग्री होल्डर्स के लिए या रिसर्च डिग्री एप्लीकेंट्स के लिए ये फैसिलिटी बरकरार रही। इससे पहले मास्टर प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स डिपेंडेंट अपने साथ लेकर आते थे, तो बहुत बड़ी मार्केट थी और बहुत ज्यादा कंसल्टेंट्स ने इनके ऊपर काम किया। लेकिन इस पॉलिसी चेंज के बाद एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया जिसको फिल नहीं किया जा रहा था। यूनिवर्सिटीज का रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर करना ना करना 2024 की पॉलिसी के साथ अलाइन नहीं था। वो उससे पहले भी यही रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर करते आ रहे थे। ये गैप इतना बड़ा क्यों था? इसके पीछे तीन बड़ी रीजंस हैं। सबसे बड़ी रीजन ये कि रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स की फीसेज हाई थी। कम से कम 12,000 से फीस स्टार्ट होके 15,000, 20,000, 30,000 और कुछ यूनिवर्सिटीज की 35,000 पाउंड तक फीस थी। लिहाजा ये फीस स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे जो पहले मास्टर प्रोग्राम्स में 10,000, 11,000 फीस देके जा रहे थे। सेकंड रीजन इसकी बहुत टाइट स्क्रीनिंग। इसके अंदर प्रोफेसर्स इन्वॉल्व हैं, प्रोफेसर स्टूडेंट्स को एवेलुएट करते हैं, प्रोफेसर्स इंटरव्यूज, एकेडमिक इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, कुछ प्रोफेसर्स अकेले एकेडमिक इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, कुछ एक पूरा पैनल बना के स्टूडेंट्स को एवेलुएट करते हैं। लिहाजा ये बहुत ही एक्सटेंसिव एडमिशन प्रोसीजर था, जिसकी वजह से एडमिशंस लेना उतना आसान नहीं रहा। तीसरा सबसे बड़ा एस्पेक्ट वो था कैपेसिटी का। पाकिस्तान भर के कोई भी कंसल्टेंट्स हो, चाहे वो नए हो, चाहे वो पुराने हो, या वो यूके के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी कंसल्टेंसी सर्विस स्टार्ट की हो, 99% इन लोगों ने पूरे कैरियर के अंदर एक भी रिसर्च डिग्री प्रोग्राम की एप्लीकेशन नहीं की। उनके लिए ये बिल्कुल नया था और इसके बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं थी। लिहाजा इस गैप को कवर किया यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर के न्यूली लॉन्च प्रोग्राम ने, मास्टर बाय रिसर्च इंटरनेशनल बिजनेस। इसके 5 ऐसे फीचर्स थे जिसकी वजह से ये इंस्टेंट हिट हो गई, और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत ज्यादा कंसल्टेंट्स ने इसके ऊपर काम किया। इसकी सबसे बड़ी रीजन इसकी फीस थी। 7,000 पर एनम फीस थी, जो कि इंतहाई कम थी, इवन मास्टर लेवल प्रोग्राम से भी कम थी। सेकंड, ये हाईली इंक्लूसिव प्रोग्राम था। कोई भी फील्ड का स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता था। इसमें मेडिकल वाले स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, इसके अंदर इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, इसमें मैनेजमेंट वालों ने अप्लाई किया, इसके अंदर सोशल साइंसेज, इंग्लिश लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स ने भी अप्लाई किया। मजीद ये प्रोग्राम परसेंटेज के हवाले से भी इंक्लूसिव था। आपकी परसेंटेज चाहे 55% हो या 90%, किसी भी स्टूडेंट को परसेंटेज या सीजीपीए की बेस पे प्रेफरेंस नहीं दी गई। इसमें यूनिवर्सिटीज की एक एक्सटेंसिव लिस्ट भी मौजूद थी, जिसके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे आपको आइल्स या पीटी की जरूरत
नहीं थी। मजीद ये कि इसमें कोई रिसर्च प्रपोजल रिक्वायर्ड नहीं था, कोई सुपरवाइजर अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं थी, तो ये विन विन सिचुएशन थी फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द कंसल्टेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये इंतहाई आसान था, वो उतना ही आसान था जितना वो मास्टर डिग्री प्रोग्राम की एप्लीकेशन आसान है। लिहाजा वो कंसल्टेंट्स जिन्होंने 10-10, 15-15 साल से मास्टर प्रोग्राम्स या बैचलर प्रोग्राम्स को डील किया है, उनके लिए इंतहाई आसान था कि वो इस प्रोग्राम को मैक्सिमम अवेल कर सकते। तो फिर वाहिद क्राइटेरिया था क्या? वाहिद क्राइटेरिया था वो फाइनेंसेस थे। फर्स्ट कम फर्स्ट गेट बेसिस पे एडमिशंस हुए। जो स्टूडेंट्स पहले फीस देता था, पहले बैंक स्टेटमेंट देता था, उसको पहले ऑफर लेटर्स और पहले कैश मिलते थे। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है। स्टार्ट में ये चीज इतनी ही सिंप्लीफाइड थी, लेकिन बाद में ये इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड हो गई। इस कॉम्प्लिकेशन की सबसे बड़ी रीजन थी यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर का डिफरेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट। यूके के अंदर तमाम यूनिवर्सिटीज रिक्रूटमेंट एजेंसीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ताकि वो स्टूडेंट्स को रिक्रूट करें और यूनिवर्सिटीज को प्रोवाइड करें। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर का सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट एजेंट था इनजूनी। इनजूनी एक इंतहाई क्रेडिबल नाम है कंसल्टेंसी बिजनेस के अंदर। ये एक ग्लोबल एजेंट है जो छोटे कंसल्टेंट्स या पाकिस्तान में डिफरेंट कंसल्टेंट से एप्लीकेशंस वसूलता है और आगे यूनिवर्सिटीज को प्रोवाइड करता है। लेकिन इसकी एक खास बात है। खास बात ये है कि ये यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने से पहले स्टूडेंट्स को अच्छी तरह एवेलुएट करते हैं। ये उनकी एकेडमिक प्रोफाइल कंप्लीट करवाते हैं, उनकी तमाम एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करवाते हैं, उनके इंग्लिश टेस्ट जो है इस चीज को इंश्योर करते हैं कि स्टूडेंट्स के पास उनके इंग्लिश टेस्ट हो, और उसके बाद वो एक अपना क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं ताकि स्टूडेंट की रिजेक्शन का कोई भी चांस ना हो। इसलिए यूनिवर्सिटीज इस एजेंट को खास तौर पे प्रेफर करती हैं। इन यूनी स्टूडेंट से कम्युनिकेट करने के लिए ऑफिशियल लेटर हेड्स को यूज करती हैं और वो यूनिवर्सिटी स्टाइल के ऑफर लेटर्स की फॉर्म में नजर आते हैं। वहां पे स्टूडेंट को प्रॉपर नाम और उनकी डिग्री का नाम, उनकी स्टूडेंट आईडी होती है जो यूजी से स्टार्ट होती है, लेकिन याद रहे कि ये कंसल्टेंट की अपनी जनरेट की हुई स्टूडेंट आईडी होती है। बदकिस्मती से पाकिस्तानी कंसल्टेंट्स ने कम इल्मी की वजह से शायद इन यूनी के इन लेटर्स को यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर के ऑफिशियल ऑफर लेटर्स बनाकर पेश किया, और नतीजा ये निकला कि स्टूडेंट्स को ये जैसे ही लेटर मिले उनको ये लगा कि उनका शायद यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर हो गया है। अब उन्होंने सिंपल 2 से 3 स्टेप कंप्लीट करने हैं और उनको कैश मिल जाएगा। लिहाजा स्टूडेंट्स इन लेटर हेड्स की बेस पे अपने एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में लगे रहे और इन यूनी के क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज की तैयारी में लगे रहे। वहीं दीगर रिक्रूटमेंट एजेंसीज ने इस चीज का ख्याल नहीं रखा और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर को इमीडिएटली अप्लाई किया और स्टूडेंट्स को 48 से 72 आवर्स के अंदर ऑफर लेटर्स आए, ऑफिशियल ऑफर लेटर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर, और साथ ही साथ उनकी कैश शील्ड ओपन हो गई और स्टूडेंट्स ने फर्स्ट कम फर्स्ट गेट बेसिस पे अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया और कैश के लिए अप्लाई किया। लिहाजा वो स्टूडेंट्स जो इनजूनी के थ्रू प्रोसीजर चला रहे थे वो पीछे रह गए और बाकी रिक्रूटमेंट एजेंसीज के स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अपने कैश सक्सेसफुली ले लिए। हमारे ऑफिस में आज भी ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो आज भी ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि इनजूनी के ये लेटर्स एक्चुअली यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर के ऑफर लेटर्स हैं, और उन सबको हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप यूनिवर्सिटी को कॉल करके या ईमेल के जरिए अपना लेटर लगाएं और यूनिवर्सिटी से ये पूछें कि क्या मेरा कोई यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को पता चलता है कि ये सिर्फ आपका इनजूनी का लेटर था, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर के रिकॉर्ड में आपका ना तो कोई नाम है ना ही आपकी कोई स्टूडेंट आईडी है। नतीजतन सैकड़ों और हजारों ऐसे स्टूडेंट थे जो इन लेटर्स के बेस पे अपने एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते रहे और उनका सितंबर 2024 और जनवरी 2025 मिस हो गया। लेकिन इस सब के बावजूद मास्टर बाय रिसर्च इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर 500 to 700 स्टूडेंट सक्सेसफुली एडमिशन सिक्योर करने में कामयाब हो गए। 500 to 700 वाला नंबर बहुत बड़ा नंबर था, जिसकी वजह से ये वाला प्रोग्राम यूकेवीआई की नजरों में फ्लैग हो गया। इसकी सबसे बड़ी रीजन ये थी कि स्टूडेंट्स के एडमिशन होने का फैसला एडमिशन ऑफिस ने किया और इसमें कोई भी सुपरवाइजर्स या प्रोफेसर्स इन्वॉल्व नहीं थे। यूनिवर्सिटी के लिए इटसेल्फ ये इतना बड़ा नंबर रिसीव करना बहुत शॉकिंग था और उनके लिए इन इतने बड़े नंबर को मैनेज करना इंतहाई मुश्किल हो गया, और इसकी वजह से उन्होंने कुछ पॉलिसी चेंजेस की। इसकी सबसे बड़ी इंडिकेशन हमें नजर आती है सितंबर 2025 में। सितंबर 2025 में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर के, खास तौर पे वो स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज हुए और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने इंटरव्यूज फेल किए। लिहाजा ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि जनवरी इनटेक 2025 के अंदर किसी भी ग्लॉस्टरशायर के स्टूडेंट का इंटरव्यू नहीं हुआ, और वहीं सितंबर 2025 में 6 आउट ऑफ 10, 7 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज हुए हैं। जनवरी 2025 के बाद स्टूडेंट्स को यह आइडिया हो गया कि कौन से ऐसे रिक्रूटमेंट पार्टनर्स हैं जो उनकी एडमिशन एप्लीकेशंस को डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को सबमिट करवा रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ दी स्टूडेंट्स ने वो वाला रूट इख्तियार करना शुरू कर दिया, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर पे बहुत ज्यादा एडमिशन बर्डन बढ़ गया था और उसकी वजह से उन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई। वो पॉलिसी क्या थी कि कैश शील्ड के इंटरव्यूज को वैल्यूएट तब किया जाएगा जब आपका कैश अप्लाई होगा, मतलब आप अपनी फीस पे कर चुके हैं, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट रखवा चुके हैं। अब आपका जब आपका फर्स्ट कम फर्स्ट गेट बेसिस के ऊपर आपका नंबर जब आएगा तो उस वक्त आपके इंटरव्यू का डिसीजन होगा और ये देखा जाएगा कि क्या आपको कैश देना है या नहीं देना। नतीजतन स्टूडेंट्स ने बहुत लंबी बैंक
स्टेटमेंट्स को होल्ड किया। 5 to 6 मंथ्स एटलीस्ट स्टूडेंट्स ने अपनी बैंक स्टेटमेंट्स मेंटेन रखी और उसके बाद कुछ को ये पता चला कि वो उनके इंटरव्यूज अप टू द मार्क नहीं थे, जो कि यूनिव प्रोवाइड कर रही थी वो फैसिलिटी चूंकि यहाँ पे नहीं थी, स्टूडेंट की कोई प्रिपरेशन नहीं थी, लिहाजा मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अपने इंटरव्यूज फेल किए और उनको कैश नहीं मिला। और जिनको कैश मिला उनको फिर सितंबर 2025 के अंदर बहुत ज्यादा इंटरव्यूज का सामना करना पड़ा। यूकेवीआई के इंटरव्यूज में क्या ऐसी रीजन थी जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इंटरव्यूज पास नहीं कर सके? उसकी सबसे बड़ी रीजन थी अपना फील्ड स्विच करना। आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स पढ़ने के बाद आप इंटरनेशनल बिजनेस में क्या करने जा रहे हैं। इसी तरह आप मेडिकल साइंसेज के स्टूडेंट हैं और आपने इंटरनेशनल बिजनेस को ज्वाइन किया, आपको नहीं समझ आएगा और आप नहीं बता सकेंगे कि आपका ये स्विच कैसे जस्टिफाइड है। मजीद ये कि ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पहले ही एमफिल कर चुके थे और वो एमफिल के बाद इस प्रोग्राम के अंदर जा रहे थे, तो वो भी जस्टिफाई नहीं कर सके कि वो इस प्रोग्राम में क्यों जाना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो मजीद इसके एडिशनल एस्पेक्ट्स बने वो ये थे कि तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी। स्टूडेंट्स और कंसल्टेंट्स ने सिर्फ चैट जीपीटी का सहारा लिया और चैट जीपीटी के अकॉर्डिंगली अपनी स्टेटमेंट्स तैयार की। नतीजतन यूकेवीआई ने वही स्टेटमेंट्स रेपिटेशन सुनकर जिन स्टूडेंट की रेपिटेशन में स्टेटमेंट्स आई उन तमाम स्टूडेंट्स को उन्होंने रिजेक्ट किया। हमारे पास अब 4 कैटेगरीज में स्टूडेंट्स हैं। नंबर 1 वो स्टूडेंट्स जिनके यूकेवीआई के रिफ्यूजल्स हैं। नंबर 2 वो स्टूडेंट्स जिनके कैश डेफर हुए फ्रॉम सितंबर 2025 टू डायरेक्टली सितंबर 2026, उनको जनवरी इनटेक ऑफर ही नहीं हुआ। तीसरे वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी एडमिशन एप्लीकेशंस ऑफिशियली यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर के पास पहुंच चुकी हैं और उनकी ईमेल में उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मौजूद है। चौथे नंबर पे वो स्टूडेंट्स जो या तो इन यूनी के उन्हीं लेटर्स के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं या अभी तक उन्होंने अपना प्रोसीजर स्टार्ट नहीं किया। पहले नंबर पे बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके यूकेवीआई रिफ्यूजल्स हैं। यूकेवीआई रिफ्यूजल्स के बाद यूके का ऑप्शन इंतहाई महदूद हो जाता है। उसकी रीजन ये है कि यूनिवर्सिटीज रिफ्यूजल वाले स्टूडेंट्स को मजीद एंटरटेन नहीं करना चाहती। सेकेंडली ये बात तय है कि जब भी आपकी दोबारा वीजा एप्लीकेशन जाएगी आपका हर सूरत 100% इंटरव्यू होगा। आपके पास एक ऑप्शन तो यही है कि आप यूके में दोबारा एक प्रॉपर रिसर्च डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करें, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप साथ कोई एक यूरोपियन कंट्री में भी अप्लाई करें ताकि आपका एक और साल जाया ना हो सके। फिनलैंड, स्वीडन और लिथुआनिया ये ऐसे कंट्रीज हैं जो कि डिपेंडेंट्स को अलाउ करते हैं और इनकी वीजा रेशो भी अच्छी है। खासतौर पे अगर आपका आइल्स पीटी क्लियर है तो आप स्वीडन, फिनलैंड को जरूर ट्राई करें। अगर आपके पास आइल्स पीटी नहीं था तो आपको लिथुआनिया को जरूर ट्राई करना चाहिए। दूसरी कैटेगरी वो स्टूडेंट्स की है जो कि डेफर हुए हैं फ्रॉम सितंबर 2025 टू सितंबर 2026। अगर आपकी परसेंटेज जो है वो 55%, 60% है या आप ये बात तय कर चुके हैं कि आपसे आइल्स या पीटी क्लियर नहीं होगा, तो आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। यही वो यूनिवर्सिटी है जो आपको एडमिशन दे सकती है। लेकिन अल्टरनेटिवली आप लिथुआनिया के ऑप्शन को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि लिथुआनिया की यूनिवर्सिटीज एमओआई ऑप्शंस को एक्सेप्ट करती हैं और इंग्लिश प्रोफिशिएंसीज की बेस पे एडमिशंस करती हैं। लेकिन अगर आपके मार्क्स 60% से जायद हैं, आप आइल्स और पीटी क्लियर कर सकते हैं। आपके लिए बेहतर है कि इस डेफरमेंट के साथ साथ मजीद ऑथेंटिक ऑप्शंस को, मजीद जेन्युइन रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स पे अप्लाई करें जो कि आपकी फील्ड से 100% अलाइन हो। लास्ट 2 to 3 डेज के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर ने सितंबर 2025 के डेफर्ड स्टूडेंट्स को दोबारा से ऑफर लेटर्स जनरेट करना शुरू कर दिए हैं और दोबारा से उनकी कैश शीट्स ओपन हो चुकी हैं। लेकिन याद रहे कि अब भी पॉलिसी वही है कि आपके कैश इंटरव्यूज का डिसीजन उस वक्त होगा जब आपका कैश अप्लाई होगा, जब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट रखवा चुके होंगे, जब आप फीस सबमिट करवा चुके होंगे। लिहाजा आपको 6 से 7 महीने कम अज कम अपनी बैंक स्टेटमेंट होल्ड करना पड़ सकती है। वो स्टूडेंट्स जो कि अपना आइल्स और पीटी क्लियर कर सकते हैं, जिनकी परसेंटेजेस अच्छी हैं, खासतौर पे वो स्टूडेंट्स जो कि एमफिल ऑलरेडी कर चुके हैं, उनके लिए बेहतर ये है कि वो अपनी फील्ड के अंदर रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर जाएं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन आना स्टार्ट हो चुकी है। अब बहुत सारे कंसल्टेंट्स ने इन जेन्युइन प्रोग्राम्स को भी डील करना स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन उनको अभी इसका आइडिया नहीं हो पा रहा कि इसके अंदर अप्लाई कैसे किया जाता है। उनके लिए रिसर्च प्रपोजल एक डॉक्यूमेंट है जो आप किसी से भी पकड़ के दे सकते हैं, किसी से भी तैयार करवा के दे सकते हैं। लिहाजा स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अमाउंट इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मल्टीपल रिसर्च प्रपोजल जनरेट करवा रहे हैं, लेकिन वो रिसर्च प्रपोजल्स इंतहाई डायरेक्शनलेस हैं। आपको नहीं पता कि आपके सुपरवाइजर कौन है, किस सुपरवाइजर के लिए ये रिसर्च प्रपोजल बनाया जा रहा है, क्या ये उस सुपरवाइजर की प्रोफाइल के साथ अलाइन है या नहीं है, क्या ये उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के साथ अलाइन है या नहीं है। लिहाजा हिट एंड ट्रायल बेसिस के ऊपर रिसर्च प्रपोजल्स बनाए जा रहे हैं और उनकी बेसिस पे अप्लाई किया जा रहा है। इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आना स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज जो पहले रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर कर रही थी, खासतौर पे मास्टर बाय रिसर्च एमफिल प्रोग्राम्स, वो अब काफी हेजिटेंट हैं। उन्होंने भी स्टूडेंट्स की स्क्रीनिंग अब टफ कर दी है ताकि ये डायरेक्शनलेस स्टूडेंट्स या डायरेक्शनलेस प्रपोजल्स वाले स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस को डिस्करेज किया जाए। टॉप 7 कंसल्टेंट्स के पास प्रॉपर एक रिसर्च टीम है जिसमें हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स हैं जो आपकी रिसर्च डिग्री एप्लीकेशंस के ऊपर काम करते हैं। हमारा रिसर्च डिग्री में अप्लाई करने का तरीकाकार
معیار انتہائی جینون ہے جو ورلڈ وائڈ ایکسیپٹیبل ہے. اس میں اسٹوڈنٹس کو پراپر گائیڈنس دی جاتی ہے کہ کیسے سپروائزرس کو کانٹیکٹ کیا جائے, کیسے ان کو اپنا آئیڈیا پریزنٹ کیا جائے, کیسے اس آئیڈیا کو فل پروپوزل کی فارم میں جنریٹ کیا جائے, کیسے ان کی سجیشنس کو, پروفیسرز کی سجیشنس کو انکارپوریٹ کیا جائے اور اس کو ایک فیزیبل پروپوزل بنایا جائے جو کہ ایکچولی کنڈکٹیبل ہو. اور کل کو جب آپ کی پروفیسر سے پہلی میٹنگ ہو یو کے اندر تو آپ اس کو سکسیزفلی میٹنگ کو کنڈکٹ کر سکتے ہو اور پروفیسر کو جو آپ نے پہلے امپریس کیا ہے اس کو کنٹینیو کر سکتے ہو. وہ اسٹوڈنٹس جو ریسرچ پروپوزل سے گھبراتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ ریسرچ پروپوزل شاید بہت مشکل کام ہے, لیکن یہ کام تھوڑی سی گائیڈنس اور اے آئی ٹولز کی موجودگی میں انتہائی آسان ہو چکا ہے اور پروفیسرز ایزیلی آپ کو ایکسیپٹنس دے دیتے ہیں, خاص طور پہ اس وقت جب آپ کی فیلڈ پروفیسر کی فیلڈ سے الائنڈ ہو اور آپ کا آئیڈیا پروفیسر کے فیوچر پراسپیکٹ سے الائنڈ ہو. اس کے علاوہ ٹاپ 7 کنسلٹنٹس ڈوئل کنٹری اپلائی کی بھی آپشن دیتی ہے. اگر آپ فن لینڈ, سویڈن یا لتھوانیا میں اپلائی کرنے میں خواہش مند ہو تو یو کے کی جو کنسلٹنسی فی ہے وہ اسی میں ایڈجسٹ ہو جاتی ہے اور آپ کو کوئی ایکسٹرا فی پے نہیں کرنا پڑتی. لہٰذا آپ کے پاس میکسیمم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ اپنا اکیڈیمک ایئر کو ویسٹ نہ کریں اور سپٹمبر 2026 کے اندر اپنی ڈیسٹینیشن پہ موو ہو جائیں. اگر آپ نے بھی 2024 یا 2025 میں یونیورسٹی آف گلوسٹرشائر ماسٹر بائی ریسرچ انٹرنیشنل بزنس میں اپلائی کیا صرف اس لیے کہ وہاں پہ ریسرچ پروپوزل ریکوائرڈ نہیں تھا, یا سملر اسی طرح کے ڈفرنٹ پروگرامز جو ادر یونیورسٹیز میں تھے جن میں یونیورسٹی آف وولورہمپٹن, یونیورسٹی آف ڈربے, یونیورسٹی آف بولٹن جو کہ اب یونیورسٹی آف گریٹر مانچسٹر بن چکی ہے, یا یونیورسٹی آف سینٹرل لنکاشائر, تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں اپنا ایکسپیرینس ضرور بتائیے گا.